वर्तमान में अमेरिका के व्हाइट हाउस की खबर लाना बड़ा कठिन है कि नहीं? कितना भी बड़ा दूत हो, अमेरिका के व्हाइट हाउस की खबर बहुत मुश्किल है, शूट कर दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? हमें लगता है जैसे अमेरिका के व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी है, वहां से वर्तमान में खबर लीक करना कठिन है, जाना कठिन है, बिना पते के, बिना पासपोर्ट के। हमें लगता वैसे ही लंका में जाना कठिन था, पर धन्य रे वीर बजरंगबली, उस दुर्गम काज को भी हनुमान जी ने सुगम कर दिया। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए, पर गुजार किस में दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के डुकरा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले सब पैसे का खेल है। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो नाक कटवाओगे? क्या नाक कटा हरो? शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा ठेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो, ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? हमारे एक संत गाते थे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भैया, ये संसार में हम लोगों को जो जीवन मिला वो पैसा कमाने के लिए, भगवान के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही पैसा कमाना बंद कर दो। ना ना ना, खूब कमाओ, खूब कमाओ, पर पैसा में डूबो मत। कितना कितना चाहिए? गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इतना मिले, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले बांधा वालो, कह दो बोलो।
ढोंग की जिंदगी से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जीना है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर क्या है? ढंग की जिंदगी जीना। ढोंग की जिंदगी मत जीना, ढंग की जिंदगी जीना। और यदि तुम ढोंग की जिंदगी को छोड़कर ढंग की जिंदगी जीना चाहते, मेरे पागलो, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। है? यदि तुम ढंग की जिंदगी को जीना चाहते तो जवानी को शुद्ध करो और बुढ़ापे को। कुछ लोग कहते कि गुरुजी आपकी कथाओं में बच्चे बहुत आते हैं। हमने कहा बेटा उम्र भले ही बचपन की होवे, पर भक्ति में जब तक मन बचपन में ना लगे तो 55 में भी नहीं लगता है। हाँ हाँ, भक्ति में मन बचपन में यदि नहीं लगाओगे तो 55 में भी नहीं लगेगा। और बचपन में तो भक्ति में मन लग जाता है, पर 55 में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। हाँ, हम कहेंगे राम, आम सुनाई देगा। तो भक्ति तो बालकाल से ही है। ध्रुव जी कितने साल के थे? 5 ही साल के तो थे। प्रहलाद जी कितने थे? 4 ही साल के तो थे। बचपन में ही तो भक्ति की। और जो सुनो, बुरा न मानना, जो बेटा और बेटी 18 साल से 25 साल के बीच में सुधर जाता है, संभल जाता है, वो कभी बिगड़ता नहीं है। और जो इस उम्र में बिगड़ जाता है वो सुधरता भी तो नहीं है। समझ आ गई बात? समझ आ गई? तो लोग कहते गुरु जी आपकी कथा में तो जवान बच्चे बहुत आते हैं, बेटा बेटियां बहुत आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत आते हैं, आना ही चाहिए। एक भजन सुना तुमने? पूछो कौन सा? भजन कर। आहा, आता है ना? अरे बोलो ना, उठाओ दो ना हाथ। भजन कर मस्त जवानी में। अब तुम्हें तो आता ही है, क्या सुना है? नहीं आता है, अब क्या सुना है? नहीं आता है तुम्हें, अब क्या सुना? अरे काहे को, जब तुम्हें आता ही है अब क्या सुना? अच्छा सुनाई दे, उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके बांधा के पागलो। पीछे वाले दोनों हाथ उठाओ। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, ठटरी के बरे, बुढ़ापा आने के पहले ही यदि निपट गए तो क्या कर लोगे? इसलिए दोनों हाथ उठा करके भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अच्छा बांदा वालों, बुढ़ापे में भजन करोगे कि हमारी कथा सुनकर जवानी में? पक्का तो शर्माओ मत, दोनों हाथ उठाओ। हरि बोल। बजाएंगे वेस्ट इंडीज वाले, इधर वाले। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा आएगा तो होगा क्या, सुनो। कान से बहरे हो जाओगे, कान से कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुन, कथा सुन। कौन कौन 5 दिन की कथा बांदा में सुनना चाहता है? आगामी कथा 23, 24, 25 को है कोटा में, रामगंज मंडी में। उसके बाद में अगली कथा है 4, 5, 6 फरवरी को शिवराजपुर सतना में। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक कथा है बागेश्वर धाम पर। उसके बाद में है डबरा में। दोनों हाथ उठा करके कान से खोल कर सुन लो बांदा वाले पागलो, पूछो क्या? कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। ये भैया तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको WWE में जाना हो। ऐसे कर, ओए उठाओ दोनों हाथ। अरे बुढ़ापे में एक दिक्कत और होगी, पूछो क्या? आंख से बुढ़ापे की दिक्कत। दोनों हाथ उठाओ। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन तुम। बुढ़ापे में आंख से अंधे हो जाओगे, फिर दर्शन तुमको दिखाई। हमें एक बात बतानी थी, भूल गए थे हम। एक माताजी पंडाल में बैठी हैं, लगभग 90 साल की, गांव से आई हैं। अब वो हमसे मिलने के लिए आई हैं। उन्होंने खबर भी भेजी थी, हम कहेंगे माताजी तुम मंच की तरफ आ जाओ, हम तुम्हें मिल लेंगे। लेकिन एक बात बोले बांदा वालों, कह दो, बोलो। जवानी में भजन कर लो वरना एक दिक्कत हो जाएगी। पूछो क्या? आंख से अंधे हो जाओगे,